जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल वीके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इस करंट अफेयर में हम लोग जनवरी 2021 से लेकर के जुलाई 2021 के करंट अफेयर को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देख रहे हैं। इसमें टोटल 800 प्रश्नों का जो सीरीज दिया हुआ है एडुटेरिया की बुक में, उसी से सारे प्रश्न आपको करा रहे हैं दोस्तों। और हम लोग इससे पहले 3 वीडियो यानी 300 प्रश्न कर चुके हैं और आज हम लोग 100 करेंगे तो 400 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ये किया गया है दोस्तों आपका ब्रिटेन में किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जो है वो ब्रिटेन में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? ये चुना गया दोस्तों पीवी सिंधु जी को चुना गया है। तो याद रखिएगा कि पीवी सिंधु का खेल जो है बैडमिंटन है, उन्होंने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए इन्हें जो है एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? ते है दोस्तों आपका चीन देश ने हासिल किया है। पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक इन्होंने उतार कर वहाँ अपना उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस देश में शुरू की गई बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हुए? ये परियोजना है दोस्तों आपका भूटान देश की। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भूटान देश की परियोजना को प्रोजेक्ट दंतक को 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंस प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो ये हो जाएगा दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा जो है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो ये व्यक्ति हैं दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन सा राज्य एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है दोस्तों बिहार जो है आपका पहला राज्य बन गया है एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति अपनाने वाला। अगला प्रश्न दोस्तों कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए देखिए दोस्तों तो ये सम्मान जो है अरुंधति सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा दोस्तों कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ये किया जाएगी दोस्तों आपका लेह में, जो लेह लद्दाख है दोस्तों वहीं पर देखें तो लेह में भारतीय भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? ये किया गया है दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा दोस्तों 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों कि फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला आपका महाराष्ट्र सरकार है, यानी महाराष्ट्र को है जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में एस.एन. सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका केरल सरकार ने, यानी केरल सरकार ने देखे दोस्तों तो बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय जो है वो भारत के केरल राज्य में खोला जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों फ्रांस के द्वारा किया गया है। तो ये भी वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है कि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन फ्रांस में आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि फरवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुराना है किस देश में की गई? तो ये हो जाएगा आपका आंसर इंडोनेशिया में किया गया है। तो इंडोनेशिया देश में दोस्तों लगभग 45,500 पुरानी चित्रकाली गुफा की खोज की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों कि आईसीसी के द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है दोस्तों केन विल्सन को। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि केन विल्सन को विलियमसन को जो है वो 2021 में जारी रैंकिंग में जो है बल्लेबाज टेस्ट में प्रथम रैंक प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया? तो ये बंदरगाह है दोस्तों चेन्नई बंदरगाह पर किया है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि चेन्नई बंदरगाह पर देखें तो सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस फार्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो ये हो जाएगा दोस्तों लुइस हैमिल्टन को। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि लुइस हैमिल्टन को देखें तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। फार्मूला वन ड्राइवर ब्रिटेन के महारानी ने इसे सर्वोच्च सम्मान दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व के पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया? तो उस ट्रेन का नाम दिया गया है दोस्तों लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ये चर्चे में रहा था कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो है ये पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जिसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल ऑन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों एयर इंडिया। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि एयर इंडिया के देखें दोस्तों तो भारतीय एयरलाइन जिन्होंने ऑन पायलट टीम ने इसकी तरह देखें तो उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भर करके इतिहास रचा है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत करने वाला आपका राज्य है दोस्तों आपका कर्नाटक। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि सदर जापारो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए? तो हो जाएगा दोस्तों किर्गिस्तान। तो याद रखिएगा किर्गिस्तान के जो हैं वो राष्ट्रपति फिर से निर्वाचित हुए हैं सदर जापारो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी के पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका केन बेतवा नील नदी पर। तो इसको याद रखिएगा केन बेतवा जो नदी है दोस्तों तो केन बेतवा नदी जो लिंक है उसको जोड़ा जाएगा देखें तो दोधन बांध का इसी पर निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों 2023 वर्ष को जो है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि 12 मार्च 2021 को QUAD शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश QUAD का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो फ्रांस जो है इसका सदस्य देश नहीं है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखें QUAD का जो है वो सम्मेलन में वर्चुअली आयोजन किया गया और इसमें देखें तो फ्रांस जो है इस देश में माने इस संगठन में सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई? तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो डॉक्टर सूर्य बालाजी को। तो याद रखिएगा डॉक्टर सूर्य बालाजी को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? तो व्यक्ति के नाम है दोस्तों आपका राम। भगवान राम के नाम पर देखें तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम जो है किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता?
तो ये हो जाएगा आपका देखें तो नोवाक जोकोविच। जो नोवाक जोकोविच है दोस्तों, इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब इन्होंने ही जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है दोस्तों, गुलमर्ग में किया गया है। तो याद रखिएगा कि दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा गुलमर्ग में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो हो जाएगा दोस्तों आपका यूसुफ पठान ने देखिए तो क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न दोस्तों कि फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो ये था दोस्तों आपका भारत और अमेरिका। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, भारत और अमेरिका का जो है युद्धाभ्यास 16वां का संस्करण जो है वो संपन्न हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो राजीव कपूर का जो संबंध था दोस्तों वो फिल्म जगत से था। अगला प्रश्न दोस्तों कि 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनी का प्रशिक्षण किया? ये था दोस्तों आपका जो नाम सुनते ही आपको पता होगा, ये हो जाएगा पाकिस्तान। ये 3 फरवरी 2021 को देखें तो इन्होंने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का इन्होंने प्रशिक्षण किया। ये था आपका पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों, ये देखिए तो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया? तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों ट्यूनीशिया। याद रखिए ट्यूनीशिया का ये पहला उपग्रह है आपका चैलेंज 1, जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों यशस्विनी देसवाल ने। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यशस्विनी देसवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ये पहली महिला है जो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्त म्यांमार शामिल नहीं है। तो याद रखिए BBIN मोटर वाहन समझौता में जो है वो म्यांमार देश जो है शामिल नहीं है। बाकी देखिए दोस्तों तो आपका भारत, नेपाल और भूटान जो है वो शामिल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मॉरिशस के साथ भारत का समझौता हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? तो कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? तो E9 पहल का संबंध देखिए दोस्तों तो शिक्षा से हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW के बाहरी लेखा प्रशिक्षण के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जी को चुना गया है। तो याद रखिएगा रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW के बाहरी लेखा प्रशिक्षण के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू जी को चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बन गया है दोस्तों उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया ने देखे दोस्तों तो टोक्यो ओलंपिक से अपने आप को बाहर हो गया था कोरोना महामारी के चलते। अगला प्रश्न दोस्तों कि युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की युद्धाभ्यास की देखिए दोस्तों तो पनडुब्बी थी जिसे KRI नगला नाम था, जिन्होंने गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन जो है तैमान चलाना शुरू किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों कि यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया? तो ये नामित किया गया है दोस्तों आपका तिबिलिसी जॉर्जिया को। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि तिबिलिसी जॉर्जिया को देखिए तो यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में इस शहर को नाम को घोषित किया है, यानी कि पुस्तक की राजधानी 21 के लिए इसे चुना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? तो ये आपको पता होगा दोस्तों, हमेशा से गोवा रहा है। तो ध्यान में रखिएगा भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय वाला राज्य जो है वो आपका गोवा है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? और सबसे गरीबी दर वाला अगर राज्य देखना है दोस्तों तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पूरे देश में न्यूमोक्लोक टीके लगाने की योजना है, यह टीका किसके विरुद्ध है? तो ये टीका देखिए दोस्तों तो आपका हो जाएगा सेप्लिस के विरुद्ध भी है, नमोनिया के विरुद्ध भी है और मस्तिष्क शोथ के विरुद्ध भी है, यानी कि सभी के विरुद्ध है। तो याद रखिएगा पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है जिसमें नमोनिया, सेल्फिश और मस्तिष्क शोथ से संबंधित सभी प्रकार के टीके इसके विरुद्ध लगाए जाते हैं। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 50 कंप्लीट हुआ दोस्तों और अगले सीरीज में भी 50 इसको लेते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? ये किया है दोस्तों आपका सिक्किम में। तो याद रखिएगा कि भारतीय सेना ने सिक्किम राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट को शुरू किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सम्मिलित करिए। एक साइड व्यक्ति दिया है, एक साइड उनका संबंध दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको मिलाना है। तो रोहित सरजना एक कौन थे दोस्तों? तो पत्रकारिता थे जो आपका आज तक जो चैनल है उसमें आते थे, जिनका कोरोना वायरस से मृत्यु हो गया। दूसरा में जगमोहन मल्होत्रा, इनका संबंध देखिए दोस्तों तो रहा है आपके जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद पंडित देवव्रत चौधरी जो देखें दोस्तों तो ये जो थे आपके सितार वादक थे। और चंद्रू तोमर, ये कौन थे दोस्तों? चंद्रू तोमर जो थे ये आपका शूटिंग से संबंध है। तो इस तरह से आपका आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा रोहित सरदना पत्रकारिता से थे, जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे और पंडित देवव्रत चौधरी ये सितार वादक थे और चंद्रू तोमर जो है ये शूटिंग से संबंधित थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि मॉनिटरिंग कंसल्ट के द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें तो मॉनिटरिंग कंसल्ट के द्वारा जारी रैंकिंग में जो सबसे विश्व के लोकप्रिय राजनेताओं में इनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पर्यटन मंत्रालय की पहल है। तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देखो अपना देश श्रृंखला शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई? तो ये देश है दोस्तों मिस्र के द्वारा। मिस्र देश में देखें तो 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों कि शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए इस विषय के साथ फरवरी 2021 में दिवस को स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका है। तो इस पुस्तक की लेखिका है दोस्तों आपका हंटर बाइडेन। तो इसको भी थोड़ा नाम याद रखिएगा कि हंटर बाइडेन के द्वारा ब्यूटीफुल थिंग्स जो है वो पुस्तिका लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने इसकी पहली पहल है जिन्होंने एम्बुलेंस जो है वो शुरू किया जाएगा जानवरों के लिए। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए ये देश का पहला ऐसा है जो एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करेंगे।
अगला प्रश्न दोस्तों कि वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि शेख मुजीबुररहमान को पुरस्कार किया गया है। तो याद रखिएगा शेख मुजीबुररहमान को जो है मुजीबुररहमान जी को गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए इन्हें चुना गया है, इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य से की गई। तो ये हो जाएगा दोस्तों असम से किया गया है। तो याद रखिएगा कि जो पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी यानी आपस में जोड़ने के लिए बढ़ावा देने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना जो है असम राज्य से शुरुआत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा यानी MITRA योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों मित्रा का संबंध जो है आपका कपड़ा उद्योग से है। तो याद रखिएगा केंद्रीय बजट 21-22 के दौरान घोषित मित्रा का संबंध जो है कपड़ा उद्योग से है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इसको याद रखिएगा मैसाचुसेट्स जो प्रौद्योगिकी संस्थान है ये QS वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 में यह विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2030 तक बन जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 2030 तक देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 जो रिपोर्ट जारी किया गया है उनके अनुसार कहा गया कि भारत जो है चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता जो है वो बन जाएगा। अभी कौन कौन है, चीन है, अमेरिका है, इसके बाद भारत तीसरा बन जाएगा 2030 तक। अगला प्रश्न दोस्तों कि फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि बांग्लादेश में किया गया है। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है वो बांग्लादेश में किया गया है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हो जाएगा अजय माथुर जी को नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में। अगला प्रश्न दोस्तों कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई। तो ये हो जाएगा दोस्तों गुजरात के द्वारा। याद रखिए गुजरात राज्य के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है और इसके तहत पक्षियों की सुरक्षा की बात कही गई है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस देश ने नियोम यानी NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सऊदी अरब के द्वारा एक घोषणा किया गया है कि द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संशोधन के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों 25वां संविधान संशोधन यानी कि 25वां संविधान संशोधन के द्वारा जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो लाया गया था। महाभियोग के प्रस्ताव को पता है दोस्तों अमेरिका से ही भारत में लिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। तो हो जाएगा दोस्तों जापान जो देश है उन्होंने घोषणा किया है कि 2023 तक जो है वो लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेशी निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम है। तो एक नाम दिया गया है शक्ति। इन्होंने देखिए दोस्तों तो एक अद्भुत टाइप का मतलब बोलना चाहिए जिसमें किसी चीज़ से भेदा ना जा सके सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है आपका ये भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने और इसका नाम दिया गया है शक्ति। अगला प्रश्न दोस्तों कि 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन ए करा है इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत का योगदान था। दूसरा में करा दोस्तों कि इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया। तीसरा में करा दोस्तों इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजन का संबंध इन सभी कथन जो है वो सत्य हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए। तो ये हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे कोरोना महामारी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न दोस्तों कि NISAR निसर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर एक कह रहा है कि इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। तीसरा में कह रहा है कि इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सभी कथन जो हैं वो सही हैं। तो निसर के संबंध में सभी कथन सही है कि यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है और यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है और इसे 2022 में लॉन्च भी किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सामिया सुलूहु हसन को। तो याद रखिएगा कि सामिया सुलूहु हसन जो है वो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। तो पहली है इसलिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं। तो याद रखिएगा कि हाल ही में निर्मला सीतारमन जी ने G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक में भाग लिया था भारत की ओर से। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट के नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका तमिलनाडु में उद्घाटन किया गया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 1000 मेगावाट जो नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण की घोषणा किया है। तो किया है दोस्तों हरियाणा सरकार ने घोषणा किया है कि निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% जो है स्थानीय लोगों को आरक्षण देंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बना। तो कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है दोस्तों। आपको ध्यान में रखिए आपका विजयनगर। याद रखिएगा कि विजयनगर जो है वो कर्नाटक का 31वां जिला के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा दोस्तों एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान जो है वो भारत को मिला है। अगला प्रश्न दोस्तों कि नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसीवियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया। तो ये भेजा गया है दोस्तों मंगल ग्रह पर भेजा गया है। तो याद रखिए कि नासा के द्वारा जीवन की खोज के लिए परसीवियरेंस जो रोवर जो है वो मंगल ग्रह पर भेजा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई। तो मेजबानी किया गया है दोस्तों भारत के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा में किया जाएगा। आपको पता होगा कि समुद्र तटीय इलाके जो भी हैं वहाँ पर ज़्यादातर आंधी तूफान आते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने आंधी तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो है वो आपके उड़ीसा राज्य में स्थापित करने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है दोस्तों ये भारत का पहला राज्य बना जिसने पेपरलेस बजट को पेश किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए में करा दोस्तों कि मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला। दूसरा में करा है दोस्तों कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनावत को चुना गया। तीसरा में करा कि बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब जो है छिछोरे को दिया गया। तो यहाँ पर देखना दोस्तों पुट के माध्यम से उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला, वहीं बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि बीसीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये मिला है दोस्तों आपका अंजू बीबी जॉर्ज को मिला है। याद रखिएगा अंजू बीबी जॉर्ज को है एथलीट के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है। तो पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है आपको वैशाली हिसावे को। इसको भी ध्यान रखिएगा कि वैशाली जो ही वासे है इन्हें ही महिला कमांडिंग ऑफिसर जो है सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ को अध्यक्ष के रूप में इन्हें नामित किया गया है, इनको ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ड्रेस डिटेक्टर नैनो स्फीयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों रमेश पोखरियाल के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कि रमेश पोखरियाल के द्वारा ये दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ड्रेस डिटेक्टर नैनो स्फीयर जो है ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा के द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया। ये किया गया दोस्तों पाकिस्तान फुटबॉल जो है दोस्तों फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया गया है। याद रखिएगा कि फुटबॉल की वैश्विक संस्था जो फीफा है उनके द्वारा पाकिस्तान को फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई। तो याद रखिएगा 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत जो है ये त्रिपुरा में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने इकोसाइट को अपराध बनाने वाला बिल की मंजूरी दी है। तो ये हो जाएगा दोस्तों फ्रांस देश ने। याद रखिएगा फ्रांस देश ने इकोसाइट को अपराध बनाने वाला बिल की जो है वो मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत किसने की। तो ये किया है नीति आयोग के द्वारा किया गया है। याद रखें नीति आयोग के द्वारा पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा कि पोंग डैम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका वरुण पर। याद रखिएगा कि वरुण पर जो है वैज्ञानिकों ने वरुण ग्रह पर पहली बार एक्सरे किरणों के उत्सर्जन की खोज की है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कर रहा है कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो ये हो जाएंगे दोस्तों असम के मुख्यमंत्री के रूप में हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में शपथ ग्रहण किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मतभेद में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ अंतर्गत देखें दोस्तों तो सुकमा जिला में अभी पता होगा जहाँ पर अर्धसैनिक बलों पर माओवादियों ने बम लगा दिए थे और इस मुठभेड़ में 22 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि NEO-01 यानी NEO-01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलुओं को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है। यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ये किया गया है दोस्तों चीन देश के द्वारा। याद रखिएगा कि NEO-1 रोबोट प्रोटोटाइप जो है जो पृथ्वी के निचले कक्षा में अंतरिक्ष यान के द्वारा छोड़े गए जो मलबे होते हैं उसको हटाने के लिए चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है यानी कि लॉन्च किया गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि अप्रैल 2021 में FACT यानी फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी की मृत्यु हो गई। तो ये था दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर चाड। तो याद रखिएगा कि अफ्रीकी देश जो चाड के राष्ट्रपति इदरीस डेबी की मृत्यु हो गई है इनके विद्रोहियों से लड़ते हुए। अगला प्रश्न दोस्तों कि विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया। तो ये हो जाएगा दोस्तों भुवनेश्वर शहर में जो है आयोजित किया गया है। आयुर्वेद पर्व के रूप में भुवनेश्वर शहर में इसका आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत पहला डिजिटल बजट लाया गया। तो भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया, ये हो जाएगा आपका सही आंसर 2021 में लाया गया। लास्ट है प्रश्न दोस्तों कि बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है। तो बजट में राष्ट्रीय रेल योजना जो है दोस्तों ये आपके 2030 तक तैयार करना है। तो इस तरह से टोटल जो है आज भी आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों वो समाप्त होते हैं 100। और इस तरह से देखें तो 4 वीडियो में आपका 400 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और आपके 400 प्रश्न बाकी हैं जो हम इसको 4 वीडियो बना करके इसको भी कंप्लीट कर देंगे बहुत जल्द। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।